10 मई 2025 के सुबह के लगभग 4 बज रहे थे जब टीवी स्क्रीन्स पर यह खबर फ्लैश होनी शुरू हुई कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसके क्षेत्र में 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। इसकी जानकारी, इसके बारे में जो दावा है वो DGISPR जो पाकिस्तान का है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, उसने दी है। वहां की मीडिया को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्यादा जानकारी हमारे साथी शुभम दे रहे हैं। जी शुभम। तो जैसा कि नावेद, हम अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए वहाँ की मीडिया को मैं देख रहा था, और तो मैंने देखा डॉन जो वहाँ का अखबार है वो लगातार इस पे अपडेट दे रहा है। और अपडेट क्या मतलब, वो वहाँ के वही जिनका आपने नाम बताया वो सेना के प्रवक्ता हैं, और तो उन्होंने मतलब डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद, कह सकते हैं सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने ये दावा किया है कि जो जैसा कि आप बता रहे थे कि रावलपिंडी के एयरबेस पे हमला हुआ है, और हमले की बात उन्होंने स्वीकारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि करीब 1-1.5 घंटे से ये आ रहे थे वीडियो, ये खबरें आ रही थी, तो लोग कह रहे थे कि हम लोग भी वीडियो को देख के थोड़ा स्पेकुलेट कर रहे थे कि क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, पुष्ट कितना है। लेकिन अब उन लोगों ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वहां पे ये हमले हुए हैं। तो उन्होंने बताया है कि भारत ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के नूर खान जो कि रावलपिंडी में है, मुरीद जो कि चकवाल में है, और रफीकी जो कि शोरकोट में है, इन तीनों एयरबेस को निशाना बनाया है। लेकिन सेना का दावा है, मतलब सेना के प्रवक्ता का दावा है कि किसी पाकिस्तानी सेना के, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का दावा है कि किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ इन हमलों में। उन्होंने ये कोई स्वीकारा नहीं है कि इसमें किसी की कोई हताहत की भी बात स्वीकारी नहीं है। रावलपिंडी के प्रशासन की तरफ से भी कुछ है इसमें? हाँ, उसके बाद फिर BBC उर्दू पे ही मैं देख रहा था, तो रावलपिंडी के जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं उनका एक ट्वीट आया है, मतलब उस हैंडल से ट्वीट हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, और जो अननेसेसरी लाइट है, जो अनावश्यक लाइट है, उसको बंद करके मतलब उसको ना जलाएं, और मतलब एहतियात बरतने के लिए उनका ट्वीट आया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें, सेना के प्रवक्ता का और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रावलपिंडी का ये बयान दिखाता है कि वहां जो अभी तक वीडियो हम लोग देख रहे थे 1-1.5 घंटे से, वो पुष्टि कर दी है। उसके अलावा नावेद, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि BBC उर्दू ने ये भी लिखा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी DGISPR, हाँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर पहले, शॉर्टली बिफोर दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 एक्सप्लोजन, 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। ठीक है, रावलपिंडी से इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, और रावलपिंडी से इस्लामाबाद की दूरी महज 15 से 16 किलोमीटर है। ठीक है, तो वहां पे धमाकों की आवाज सुनाई दी है, जैसा कि BBC उर्दू बता रहा है। और वहां के सेना के प्रवक्ता और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के बयानों को देखें, ट्वीट को पढ़ें, तो समझ में आ रहा है कि वहां अभी धमाका हो रहा है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले शुभम, हम अपने दर्शकों को ये जो वीडियोस चल रहे हैं यहाँ से वो दिखा देते हैं। शुभम, अगर आप शुरुआत से वीडियो प्ले कर सकें तो ऑडियो के साथ एक बार हम ये वीडियो सुना देते हैं। जी सुनिए। देश में आगे गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। तो ये नूर खान, जैसा कि आप देख सकते हैं, सुनाई भी दे रहा है। जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया है वो कह रहा है कि नूर खान बेस पर यह अटैक हुआ है जो रावलपिंडी में स्थित है। इसी तरह की बातचीत बताई जा रही है, और इसी तरह के विजुअल्स हमें और भी जगहों से नजर आए हैं। तो मैं शुभम से चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं ताकि जो अगला विजुअल है, जी देखिए, रफीकी एयरबेस यहाँ पर लिखा हुआ है। रफीकी एयरबेस से भी एक वीडियो आया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये नजर आया आपको। जी ये देखिए, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से एक और विजुअल आया है। ये गाड़ी मुझे गलत गुजरी है, बच गई, शुक्र है। जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी गुजर गई है। मैंने भी सोचा, मैं बेटा नहीं, यार तो बड़ा रिस्क है। ये उल्टा है, यहाँ पे मेरे सामने उल्टा है, तेजी होके उलट गया, वो तेजी से निकला है। और एक गाड़ी मुझे गलत गुजरी है, बच गई, शुक्र है। जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी गुजर गई है। मैंने भी सोचा, मैं बेटा नहीं, यार तो बड़ा रिस्क है। ये उल्टा है यहाँ पे।
तो ये जो है ये विजुअल्स हमें कुछ आए हैं यहाँ से। हाँ शुभम कुछ जोड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, एक जानकारी जो वहां से आ रही है कि इन सब का असर क्या है कि वहां का एयर स्पेस, पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो पूरी तरह से अब खाली करा दिया गया है। और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बता रही है कि मतलब ये सही जानकारी है कि वहां का जो एयर स्पेस है अब दोपहर 12 बजे तक अब वो पूरी तरह से खाली रहेगा। ठीक है, और दोपहर 12 बजे तक पूरा एयर स्पेस बंद रहेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने आज सुबह 3:15 मतलब अभी कुछ देर पहले ही इसकी घोषणा की है और देश के सभी एयर स्पेस मतलब पाकिस्तान के सभी एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दर्शकों को ये भी बता दूं कि जब DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो प्रवक्ता जो है पाकिस्तानी सेना के, उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और साथ में ये भी कहा है कि इंडिया अगर इसे जारी रखता है तो ये एक बड़ी लड़ाई में बदल सकता है कि इधर भपकी है उनकी। और साथ साथ में आप ये भी जानते हैं कि जो भी दावे हैं पाकिस्तान के उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम आप तक सिर्फ ये जानकारी पहुंचा रहे हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी, जो पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है, लेकिन इस पर अभी भारतीय सेना जो भारतीय सुरक्षा बल है उनका बयान आना बाकी है। और इसको लेकर 5:45 सुबह पर अभी जानकारी आ रही है कि आर्मी की ब्रीफिंग हो सकती है 5:45 पर सुबह। तो यानी कुछ ही देर में हो सकता है, जब तक ये वीडियो पब्लिश हो तब तक के वो आर्मी की ब्रीफिंग शुरू हो चुकी हो। और साथ साथ में आपको मैं यहां पर यह भी बता दूं कि जिन जगहों पर धमाके हुए हैं उनके नाम तो आपको शुभम ने बता ही दिए हैं। वहां पर तुरंत मौके पर ग्राउंड में पहुंचे हैं लोग, वहां पर रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है, जो भी वहां पर है पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो अहमद शरीफ चौधरी हैं लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने दावा किया है कि भारत ने एयर टू ग्राउंड मिसाइलें दागी जो कि नूर खान एयरबेस चकवाल में मौजूद मुर्रीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाकर दागी गई। ये वहां से पाकिस्तानी आर्मी का दावा है। और साथ में इसके अलावा यह भी कहा गया है कि तनाव के चलते वहां के जो व्यावसायिक उड़ानों वाले जो क्षेत्र हैं, जैसा कि शुभम ने आपको बताया कि वो अस्थायी रूप से बंद कर दी गए। वहां नोटिस टू एयरमैन या जिसे कहा जाता नोटेम, उसे वहां पे इशू कर दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा और गुरुवार सुबह 12 बजे तक के लिए ये स्थगित रहेगा। साथ में जिन एयरपोर्ट्स पे इसका इफेक्ट होने वाला है उनके नाम मैं आपको एक बार पढ़कर बता दूं। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद और कराची के कई एयर रूट्स इसकी वजह से व्यावसायिक उड़ानें जो है वहां पर उसके लिए बंद कर दी गई है। और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की कई उड़ानें इससे प्रभावित होंगी और कई उड़ानों को इस तरह से डाइवर्ट भी कर दिया गया। तो ये अब तक की तमाम जानकारी है। शुभम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वही अब ये देखना होगा कि अब हमारी सेना मतलब भारत की सेना अब क्या बताती है। 5:45 पे साउथ ब्लॉक में ब्रीफिंग होने जा रही है और उसका हम सबको इंतजार है कि अब क्या कुछ निकल के आता है और इस हमले को लेकर या फिर बाकी चीजों को लेकर हमारी सेना क्या बताती है। और दी लल्लन टॉप लगातार आप तक सारी खबरें पहुंचा रहा है, ये खबर भी आप तक पहुंचाई और जो 5:45 पर जो भी प्रेस ब्रीफिंग होती है उसमें जो जानकारी आती है वो भी आप तक हूबहू पहुंचाई जाएगी। और फिलहाल आपको फिर से बता दें, ये पाकिस्तानी मीडिया के और पाकिस्तानी आर्मी के दावे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो हमारी भारत के सुरक्षा बल ही बताएंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।